जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। नवग्रह हर मनुष्य को अपने तरीके से चलाते हैं। ये मनुष्य शरीर जो है नवग्रह के द्वारा ही चलता है। यदि किसी मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा सुख है या बहुत ज्यादा कष्ट है तो आप मान करके चलें ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है और इस जन्म में उनका जो जन्म हुआ है तो यह ग्रहों के द्वारा नियंत्रित होता है। ना आपके कुल देवी देवता नियंत्रण कर सकते, ना इष्ट देवता नियंत्रण कर सकते। ग्रहों के द्वारा अच्छा फल देना, ग्रहों के द्वारा बुरा फल देना, दोनों चीज स्वतंत्र है। हां, यदि बुरा होने वाला है और यदि आपने इष्ट को या अपने कुल देवी देवता को आपने पूज करके रखा हुआ है, पूजा हुआ है, तो जो खराब फल आपको मिलने वाला है उसके अंदर पोटेंसी कम हो जाती है। किसी भी ज्योतिषी से पूछ लीजिए कि ग्रह अपना प्रभाव किसी न किसी रूप में दिखाते ही हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, शुभ ग्रह जब आएंगे तो उसकी उन्नति अवश्य होगी और खराब ग्रह आएंगे तो उसकी अवनति अवश्य होगी, यानी वह कष्ट में अवश्य आएगा। अशुभ ग्रह जब अपने कुप्रभाव द्वारा मनुष्य को तंग कर देते हैं तो उनके दुष्ट प्रभाव को निवारण के लिए सनातन धर्म में मानव मनुष्य जो रहते हैं, जो ये जानते हैं कि ग्रह से कष्ट की प्राप्ति होती है, पूजा पाठ जप तप दान आदि से उन दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। परंतु आपको ज्ञान होना चाहिए कि अब मेरे जीवन में दुष्ट ग्रह आ चुके हैं। अब जैसे एक परिवार में 4 जने हैं तो किसी का अच्छे ग्रह भी हो सकता है, किसी का खराब ग्रह भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 में से 3 लोगों के ग्रह खराब होते हैं और एक मनुष्य का ग्रह अच्छा होता है। तो इन जो खराब ग्रह होते हैं, 9 ग्रह की दान सामग्री कोई कीमती नहीं होती है, उन्हें मनुष्य के द्वारा दान दिया जाना चाहिए। और यदि गरीब व्यक्ति है, उसके जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो गरीब व्यक्ति के पास यदि पैसा नहीं है तो क्या वह नवग्रह की शांति नहीं कर सकता है? कर सकता है। इसके उपाय शास्त्र में भी लिखे गए हैं। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि मनुष्य को दान अपनी झोली के समान, कमाई के समान ही दिया जाए।
दान लेने वालों से भी निवेदन है कि वह दान वे नहीं दे सकते, उनके लिए तुला दान दे दो। तिल का दान होता है, घृत छाया का दान होता है। इस प्रकार के दान से भी आप अपनी जिंदगी को सेव कर सकते हो, यदि पैसा नहीं है तो। अब जैसे छाया दान देना है, तो छाया दान कुछ नहीं होता, एक लोहे की कढ़ाई के अंदर 350 ग्राम या 1.25 लीटर सरसों का तेल भर करके अपने चेहरा उसके अंदर देख करके 7 बार अपने ऊपर से उतार करके किसी जोशी जी को दान दे दो, या शनि मंदिर में रख करके आ जाओ। इतना दान तो मनुष्य कर सकता है। घी की छाया देख लो, घी के पात्र में अपनी छाया देख करके दान दे दो तो घी का दान मान लिया जाता है। तो इन अशुभ ग्रहों के जो शुभ अशुभ प्रभाव होते हैं उनको दूर करने के लिए हर संभव मनुष्य को प्रयास करना चाहिए। पर प्रयास तब करेगा जब उसको याद होगा कि वास्तव में उसका अब खराब समय आ गया, यानी कि उसे ज्योतिष सीखना पड़ेगा, या फिर किसी ज्योतिषाचार्य के संपर्क में रहे तो वो बताएगा कि अब आपका समय खराब आने वाला है या आ चुका है। तो उससे संबंधित पूजा पाठ, जप तप और दान करें। तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा इस प्रकार के छोटे मोटे नवग्रह की शांति के बहुत से टोने टोटके किताब में बताए गए हैं, जिसमें किताब का नाम है नवग्रह शांति कैसे करें। आप चाहें तो वह किताब खरीद सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले बहुत से कष्टों को कम कर सकते हो। काट नहीं सकोगे, कम किया जा सकता है। यदि आप अपनी जिंदगी को बिना कष्ट के गुजारना चाहते हो तो 7 प्रकार के अनाज से अपने आप को प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन पर तुला दान करके वह अनाज गरीबों में, वृद्धों में, कोढ़ियों में बंटवा देना चाहिए। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अनुभूत किया गया प्रयोग है कि 7 प्रकार के अनाज से अपने आप का तुला दान कर दे अपने जन्मदिन पर और गरीबों में बंटवा दो, या मछलियों को डाल दो, बहते पानी में डाल दो। निश्चित तौर से बीमारियां कम हो जाएगी आपकी, आपको बहुत सारे कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ग्रहों से निकलने वाली विभिन्न किरणों के विभिन्न प्रभाव के कारण प्राणी के इस शरीर में अनेक भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, जिसकी वजह से ही बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी आती है। कुछ ग्रह का प्रभाव तो बहुत कम रहता है और कुछ ग्रह का प्रभाव कई लंबे समय तक रहता है। जैसे अब शुक्र की दशा चलती है तो वो 20 साल चलती है, राहु की दशा चलती तो 18 साल चलती है। तो कुछ ग्रह तो अपना प्रभाव बहुत लंबे समय तक छोड़ते हैं और कुछ ग्रह अपना प्रभाव थोड़े समय के लिए छोड़ते हैं। तो जैसे रोग होते हैं, व्याधि आती है, सब नक्षत्रों के परिवर्तन के अनुसार आते हैं तथा समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, जिसमें किसी भी उम्र का, किसी भी जाति बंधन का, किसी भी धर्म का व्यक्ति शामिल हो सकता है। नवग्रह की शांति के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान रखना होगा केवल। अब जैसे बेसिक ज्ञान का मतलब हो गया कि सूर्य को ग्रहों का राजा कहते हैं, बुध जो होता है वो युवराज होता है, मंगल सेनापति होता है, शनि न्यायाधीश कहा जाता है, शुक्र को दानवों के गुरु कहा जाता है, गुरु महाराज को देवताओं के गुरु कहते हैं, और चंद्रमा जो होता है वो माता का कारक यानी मन का कारक होता है। इसके लिए हमारे द्वारा आओ ज्योतिष सीखें, यह किताब लिखी गई है। आप चाहें तो यह किताब खरीद के आप ज्योतिष सीख सकते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा ग्रह नक्षत्र से कर सकते हैं। जैसे राहु जो है बुद्धि भ्रष्ट करता है, व्यसन उत्पन्न करता है और विच्छेद उत्पन्न करता है। यानी कि विच्छेद का मतलब हो गया 2 पति पत्नी में अलग अलग कराने का काम करता है, भाई भाई को अलग कराने का काम करता है,
पिता पुत्र को अलग कराने का काम करता है। शनि महाराज जो है बुरी संगत देने के काम कर सकते हैं और विच्छेद कराने का काम भी करते हैं। मंगल जो है जिद्दी स्वभाव उत्पन्न करता है और क्रोधी भी उत्पन्न कर देता है। शुक्र जो है भोग विलास देता है। गुरु ज्ञान देता है। बुध बुद्धि देता है। तो नवग्रह को कैसे शांत करें? क्या नवग्रह को शांत किया जा सकता है? क्या नवग्रह पूजा से सुखी रहा जा सकता है? नवग्रह की पूजा कैसे होती है? उसका विधान क्या है? क्या वास्तव में नवग्रह परेशान करते हैं? कहां तक नवग्रह से बचा जा सकता है? और जो नहीं मानते उनके ऊपर नवग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है? और नवग्रह का दान कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए? इस सब के बारे में बहुत गहनता से हमारे द्वारा लिखा गया है। नवग्रह की शांति कैसे करें, इस किताब में। जो भी धर्म प्रेमी बंधु अपने और अपने परिवार को सुखी रखना चाहता है और ज्योतिष का ABCD ज्ञान लेना चाहता है, वह हमारे द्वारा लिखी गई इन 2 किताबों को अवश्य खरीदे। कि नवग्रह की शांति कैसे करें, क्योंकि आप नवग्रह का दान भी देते हो परंतु दान लगता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में बोला गया कि कोई दान ब्रह्म मुहूर्त में देना चाहिए, कोई दान सुबह सूर्य उदय के समय पे देना चाहिए, कोई दान किसी ग्रह का दान दोपहर में देना चाहिए, किसी का दान सूर्यास्त के समय पे देना चाहिए और किसी का दान रात को अंधेरे में देना चाहिए। तो अब आप तो दान देते समय ये नहीं सोचते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि इनका दान कब देना चाहिए, किस वार को देना चाहिए, किस तिथि में देना चाहिए, किस नक्षत्र में देना चाहिए और किस समय पे देना चाहिए। तो दान तो लगेगा परंतु जो प्रभाव मिलना चाहिए वो प्रभाव आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको ये ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे रविवार का दिन हो गया तो ये सूर्यनारायण भगवान का दिन होता है। इसका मंत्र भी होता है। जब जल चढ़ाते हैं तो ओम ह्रीम घणी सूर्य आदित्य श्रीम नमः, ये मंत्र बोल करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और सुबह के वक्त ही चढ़ाना चाहिए। और सूर्यनारायण भगवान का दान जो है सवेरे ही देना चाहिए, सूर्य उदित होने के बाद। मसूर देते हैं, इसमें खड़ी मसूर दी जाती है, गाजर दी जाती है। इसी प्रकार से सभी ग्रह जैसे चंद्रमा, मंगल, बुध ग्रह, इन सबके अलग अलग मंत्र हैं। सोमवार का मंत्र हो गया ओम श्राम श्रीम श्रोम स सोमाय नमः। क्योंकि कुछ ब्राह्मण जन जब जप करते हैं, किसी का जप लेते हैं, तो वो बहुत छोटा सा मंत्र ले लेते हैं जिसमें पावर नहीं होती है। आप जब भी नवग्रह शांति का जप करवाएं तो शक्तिशाली मंत्र से जप करवाना चाहिए। शक्तिशाली मंत्र का अर्थ हो गया जिसमें पावर ज्यादा हो। जैसे एक उदाहरण देता हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये तो सिंपल मंत्र हो गया, अधिकतर ब्राह्मण इसी मंत्र का जप करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः। या फिर कुछ ब्राह्मण वैदिक मंत्र का जप करते हैं शनिश्चर के लिए, उसमें और ज्यादा समय लगता है। परंतु यदि आप ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः ये मंत्र बोलोगे तो ये ज्यादा शक्तिशाली, क्योंकि इसमें 3-4 डिग्रियां लगी हुई है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा, ये 4 डिग्री इसमें लगी हुई है। तो ये पावरफुल हो जाता है और काम बहुत तेज गति से करता है, बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। तो हमने किताब में लिखा है कि नवग्रह की पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता, दोष को शांत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सर्वग्रह दोष शांति के कौन कौन से उपाय होते हैं, ग्रहों की पूजा का समय क्या रहता है, वो दान देने का समय क्या रहता है, ग्रहों से कैसे जीता जा सकता है, किन ग्रहों का दान करना चाहिए और किन ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए, नवग्रह से संबंधित दान के क्या क्या नियम है जो शास्त्र में लिखे गए हैं, सूर्य ग्रह खराब होने पर बिना दान के भी आप सूर्य को कैसे अच्छा कर सकते हो। इसी प्रकार से चंद्रमा को यदि आपको अच्छा करना है तो बिना दान दिए भी चंद्रमा को आप कैसे कर सकते हो, वो टोटके इसके अंदर बताए गए हैं। इसी प्रकार से मंगल ग्रह हो गया, इसको भी बिना दान दिए बिना जप किए आप मंगल ग्रह को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो, वो टोटका भी हमने बताया। इसी प्रकार से सभी ग्रह के टोटके बताए हैं,
बिना दान के और बिना जप तप के आप इन ग्रहों को अपने नियंत्रण में कैसे करोगे, यानी अपने अनुसार कैसे चलाओगे। जो ज्यादा खराब कष्ट देने वाला है उस ग्रह से कैसे बचोगे। ये प्रक्रिया, ये किताब में हमने लिखा है नवग्रह शांति कैसे करें। किसी का मांगलिक दोष होता है तो मंगल दोष को कैसे शांत किया जाए। शनि और चंद्र की युक्ति हो जाती है तो क्या नुकसान होता है। 27 नक्षत्र के कौन कौन से मंत्र होते हैं, और मनुष्य का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में तो होता, उसी हिसाब से उसका जन्म नाम निकलता है और उसी राशि भी उसी हिसाब से निकलती है। तो नक्षत्रों का कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और नक्षत्रों का जप करें तो कैसे कराना चाहिए। कि बहुत से मनुष्य सिर्फ नवग्रह के मंत्र का जप करते हैं, नक्षत्रों के मंत्रों का जप नहीं कराते, जबकि नक्षत्रों के मंत्रों का भी जप कराना चाहिए, नक्षत्र की भी शांति कराना चाहिए। यदि वो नक्षत्र शांत होगा तो जिंदगी भर आपको कष्ट कम प्राप्त होगा। अब नक्षत्र की शांति कैसे करते हैं बहुत कम व्यक्तियों को मालूम है, तो हमने किताब में लिखा कि नक्षत्रों की शांति भी कैसे करें। और यदि आपका अलग अलग राशि है तो उस राशि के हिसाब से आपको कौन सा वृक्ष की पूजा करना चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी अपने साथ में रखना चाहिए, कौन सा वृक्ष आपको या कौन सा पौधा घर के आसपास लगाना चाहिए, कौन सा पौधा खेत में लगाना चाहिए, कौन सा पौधा फैक्ट्री में लगाना चाहिए, आपके जन्म नाम अक्षर और राशि के अनुसार। किस पौधे को आपको नहीं काटना चाहिए, ये सब चीज हमने इस किताब के अंदर लिखी। बहुत ही गुण रहस्यमयी जानकारी इसमें दी है जो आपको कम से कम 10-20 किताबें पढ़ने के बाद प्राप्त होगी। आप चाहें तो यह किताब प्राप्त करके अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। मेरे पास पूरा इतना समय नहीं है कि मैं पूरी हर चीज आपको डिटेल में बता सकूं, और डिटेल में बता भी दिया तो आपके यदि कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दूंगा। इसलिए आप ये किताब अवश्य लें और अपने परिवार को सुखी रखें। अब आपकी इच्छा है किताब खरीदना या नहीं खरीदना। हम तो मां भगवती जगत जननी महामाया कामाख्या से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, सही राह दिखाएं, सही गुरु आपको प्राप्त हो, सही ज्योतिषाचार्य मिले तो ताकि वो सही आपको गाइड कर सके और आप सही राह पे चल सके। और समय समय पर हर बच्चे के जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर या कोई भी विशेष तीज त्योहार पर, अक्षय तृतीया पर, अक्षय नवमी पर, आखा तीज जिसको बोलते हैं, जिसमें किया गया दान या पाप अक्षय होता, कभी भी वो समाप्त नहीं होता है। उस दिन अवश्य दान देना चाहिए और हवन पूजन करना चाहिए, ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो कौन से ईश्वर का नाम लेना चाहिए। हर ग्रह का अपनी अपनी इष्ट धात्री देवी भी होती है, आप उनकी पूजन अर्चन करके भी ग्रह को पटा सकते हो। तो हर ग्रह की कौन कौन सी इष्ट धात्री है वो भी हमने इस किताब में लिखा है। यानी कि आपको ग्रह परेशान तो करेंगे परंतु परेशान इतने नहीं करेंगे जिससे कि आपकी अपनी जिंदगी खराब हो जाए, आपका भाग्य रूठ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये नवग्रह शांति कैसे करेंगे ये किताब अवश्य लोगे और आओ ज्योतिष सीखें, यह किताब भी अवश्य लेंगे, क्योंकि ज्योतिष का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। चाहे ABCD ज्ञान हो परंतु होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको यदि मालूम होगा कि आपके 6, 8, 12 भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है तो वो किस प्रकार से नुकसान देगा। आप नेट पर भी सर्च कर सकते हो, गूगल बाबा आप जानते ही हो, उसमें हर चीज मिलती है, परंतु ज्ञान होगा तब तो आप पूछ पाओगे और देख पाओगे और पढ़ पाओगे और उपाय कर पाओगे। उल्टे सीधे उपाय आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि उल्टे सीधे उपाय करने से आपको नुकसान हो सकता है। आजकल बहुत से मनुष्य उल्टे सीधे उपाय बताते हैं जिनका कोई और न छोर कुछ नहीं होता, ना कोई रिजल्ट मिलने वाला होता है, परंतु जो मन में आया वो बक दिया। इसलिए ऑथेंटिक उपाय करें जो बड़े बुजुर्ग हमारे बताए गए हैं। बड़े बुजुर्ग के द्वारा जो जो उपाय बताए गए हैं वो उपाय से ही आपके नवग्रह की शांति होगी, आपकी विल पावर बढ़ेगी। और ये मंत्र हमेशा कम से कम आधे घंटे तक जप अवश्य करें, खुद भी करें, पत्नी को बोले वो भी करें,
और यदि पत्नी सुन रही हो तो पति को बोले इस मंत्र को अवश्य जप करें, बच्चे हो तो उनको भी अवश्य याद करा दें, क्योंकि ये मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इससे सभी नवग्रह की शांति होती है। बच्चों की बुद्धि अवश्य बढ़ेगी, जिसका पैसा प्राप्त नहीं होता है ग्रह नक्षत्रों की वजह से पैसा प्राप्त होगा। विल पावर बढ़ती है, आपकी ओरा रिपेयर हो जाती है इससे, और ग्रह ज्यादा परेशान नहीं करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। इस मंत्र को आप लगातार जप करते रहें, चलते फिरते उठते बैठते, तो काफी कुछ ग्रह आपके इस मंत्र से शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। दोनों तरीके से आप मंत्र को बोल सकते हो, जिसमें आपको आनंद आना चाहिए और बोलते वक्त आपका दिल दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। बस यही मंत्र जप है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, दारिद्र नाशिनी, रोग नाशिनी, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और ऐसा साहस प्रदान करे कि आप रोजाना ईश्वर भक्ति में लीन रहें। ऐसी कामना हम मां जगत जननी के चरणों में आपकी अरदास लगाते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रखें। ईश्वर आपको ऐश्वर्य दे, यश दे, कीर्ति दे। इसके लिए हम आपके लिए परमपिता परमात्मा से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इस मंत्र को जप करते रहें तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यानी इस मंत्र में, इस स्तुति में 8 देवियों के नाम है, जैसा मैं बताते रहा हूं। एक बार बोलने पर 8 देवियां प्रसन्न होती है। आपको दुर्गति से बचाने का काम भी करेगी, काल से भी बचाने का काम करेगी। महामाया का भी नाम इसके अंतर्गत आ जाता है, मां पार्वती का नाम आ जाता है। लक्ष्मी जी के भी लक्ष्मी जी के जितने रूप हैं उनमें से भी नाम आ जाते हैं। तो निश्चित तौर से इन 8 देवियों का आपके जीवन पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा यदि इस मंत्र को आप बोलते रहते हो तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किताब खरीदने के लिए आप केवल व्हाट्सएप करें 9893128047 और 7649862712।